ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 8वां अध्याय 8वां श्लोक। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैत्रेय ऋषि भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं विदुर जी को। और ये भागवतम कथा कौन सी है, कहाँ सुनी गई है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सांख्यायन पारमहंस मुख्य विविक्षमाण मानो भगवद्भूति जगाद सा अस्मत् गुरवै अन्विताय पराशराय अथा बृहस्पते च। सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे। और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर और बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो भागवतम जैसे हम सुनते हैं तो हमने सुना था कि सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से भागवत सुनी और बदले में उन्होंने सांख्यायन मुनि को बताया। सांख्यायन मुनि ने ये वर्णना करी, भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे। किसको करी? पराशर और बृहस्पति दोनों ने इसको सुना। हाँ, पराशर इनके गुरु हैं मैत्रेय के, और बृहस्पति ने भी उनको सुना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से श्रवण द्वारा सीखा जाता है। आप जानते हैं कि परिवार बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस क्या है? अर्जुन कृष्ण को भगवद गीता के पहले अध्याय में बताते हैं कि यदि हम युद्ध करेंगे तो ये सारे लोग मारे जाएंगे तो परंपरा समाप्त हो जाएगी, संस्कार समाप्त हो जाएंगे। तो पिता का एक कर्तव्य होता है, माता पिता का, कि वो संस्कार को ट्रांसफर करे अपने बच्चों में। मुख्य पर्पस यही होता है, और कोई पर्पस नहीं है। उसको पैरों पे खड़ा कर देना, सो कॉल्ड जो आजकल समझते हैं कि उसकी सैलरी हो गई 25,000 30,000 वटेवर, अब हम हो गया जी। उनका मुख्य काम होता है, क्योंकि ये परंपरा से जाती है श्रवण के द्वारा, तो पिता ही पहला गुरु बन जाता है। जब तक बच्चा किसी गुरु को फॉर्मली एक्सेप्ट करे उससे पहले पिता ही गुरु बन जाते हैं। तो उनका यही मुख्य कार्य है कि वो इसको संस्कारों को जो उन्होंने अपने पिता से या अपने गुरु से सुना है उसको वहाँ ट्रांसफ़र करें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने परंपरा से संकर्षण जी ने बताया आगे सनत कुमार को, सनत ने सांख्यायन मुनि को, और सांख्यायन मुनि ने पराशर जी को और बृहस्पति को ये सुनाया। प्रोवाच मह्यम स दयालुरुतो मुनि पुलस्त्येन पुराण माध्यम सोहम तवे तत्कथयामि वत्स श्रद्धा लवे नित्यम अनुवृत्ताय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण यानी कि भागवत सुनाया। अग्रगण्य सबसे प्रमुख पुराण क्या है? श्रीमद् भागवतम। अब आप कहोगे कि कौन सी भागवतम की बात कर रहे हैं? कोई भागवतम पराशर मुनि सुना रहे हैं, कोई सांख्यायन मुनि सुना रहे हैं, कोई वेद व्यास सुना रहे हैं, कोई सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। वास्तव में भागवतम मतलब है भगवान की चर्चा और भक्तों की चर्चा। इसके अलग अलग मुख्य ग्रंथ जो हमारे सामने अभी है प्रस्तुत, ये वेद व्यास द्वारा रचित कह सकते हैं इसको। तो यही ग्रंथ को हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भागवतम केवल व्यासदेव ने सुनाई। ये भागवतम तो न जाने इससे पहले कब से, सदियों से, सृष्टि के प्रारंभ से ही भागवतम सुनाई जा रही है, भगवान की लीलाएं सुनाई जा रही है। ये भागवतम नित्य है, वास्तव में नित्यम भागवतम सेवा इसको कहते हैं। तो महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त के द्वारा कहे जाने पर मुझे इसको सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने उसे सुना उसी रूप में तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। यस, पहले जमाने में नॉलेज उसी हिसाब से दी जाती थी श्रद्धालु व्यक्ति को। आजकल क्या है? आजकल तो मेरे पिताजी ने फीस दी है, मैनेजमेंट कोटा की फीस भी दी है। अगर सीधे तरीके से एडमिशन नहीं होता है तो घूस को आजकल मैनेजमेंट कोटा बोल देते हैं ना कि ये लीजिए, ये बड़ा उसको सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। तो व्यक्ति कहता है तुम्हें तो पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारी तो फीस दी है मेरे बेटे ने,
माँ बाप भी कई बार लड़ने के लिए आए थे। पहले वास्तव में यही है, ज्ञान तो व्यक्ति के हृदय से नहीं निकाल सकते आप। आजकल का ज्ञान वो ज्ञान नहीं है ना, वो तो व्यावसायिक नॉलेज है। तो जो ज्ञान है ये प्रसन्न करके निकाला जाता है। शिष्य अपने गुरु को सेवाओं से, अपनी सरेंडरनेस से, श्रद्धा से प्रसन्न कर देता था और फिर गुरु उसको अपने हृदय की सारी बातें खोल के बताते थे, भगवान विषयक। तो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर बहुत श्रद्धा है, लेकिन वैसा ही बताऊंगा जैसा मैंने सुना है, बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत एक अच्छी कथा सुना रहे हैं कि यहाँ बता रहे पुलस्त ऋषि ने कहा पराशर मुनि को कि इनको सुनाइए, तब उन्होंने मेरे को सुनाया। तो यहाँ बता रहे पुलस्त जो है असुरों के पिता थे। अब क्या हुआ, एक बार पराशर जी ने यज्ञ शुरू किया। क्या यज्ञ शुरू किया कि सारे असुरों को यज्ञ अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक असुर ने पराशर मुनि के पिता को की हत्या कर दी, एक राक्षस ने, उनको निगल गया। हाँ, तो अब जब ऐसा यज्ञ होने लगा तो हाहाकार मच गई, बहुत मुसीबत हो गई, क्योंकि राक्षस भी सृष्टि का एक भाग है। तो वशिष्ठ जी को बोला गया कि आप जाके उनको समझाइए। और वशिष्ठ जी की बड़ी पोजीशन, हर कोई उनको मानता है, ब्रह्म ऋषि हैं। तो वशिष्ठ जी जब गए तो पराशर मुनि उनकी बात मान गए। ये होते हैं संत लोग, साधु लोग, जिनको गुस्सा भी आता है तो किसी बड़े के हस्तक्षेप करने पर तुरंत बोल रहे हैं ओके छोड़ देते हैं सब। हाँ, ऐसे नहीं कि पागलों की तरह हाय तौबा मार धाड़, कोई बड़ा आ रहा है कोई कुछ नहीं, हाँ, बेशर्मी की तरह बस। दिस इज नॉट द वे। मनुष्य इस तरह से नहीं होना चाहिए, फिर वैष्णव की तो बात ही क्या करें। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि वहां पर आए, पराशर मुनि जो इतने भयंकर यज्ञ को कर रहे थे, उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिया। अब इस बात से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, खासतौर पर पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो सब राक्षसों के पिता थे। तो बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पराशर जी को आशीर्वाद दे डाला कि आप जो है भविष्य में पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। हाँ, जो वेदों के पूर्ण ग्रंथ हैं। तो पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा करी। तो यज्ञ में पराशर वास्तव में सारे असुरों को समाप्त कर सकते थे, उनके अंदर एक क्षमता थी। हाँ, लेकिन जिनके अंदर क्षमता होती है उनके अंदर वास्तविक, कहते हैं ना कि क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर होता है वो क्षमा करता है, जो वीर नहीं है वो क्षमा भी नहीं कर पाता है। बहुत ही बड़े हृदय वाला, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा करना वास्तविक बल है, मारना बल नहीं है, क्षमा करना बल है। किंतु उन्होंने विचार किया कि असुरों की उत्पत्ति, फिर पराशर मुनि ने सोचा कि अब इतने बड़े व्यक्ति आए हैं, हाँ, इनका तो सत्कार करना ही चाहिए। और अल्टीमेटली देखिए ये जो राक्षस हैं, राक्षसों को तो काम ही निकल जाना है। हाँ, लेकिन मैं अपना ब्राह्मण गुण क्यों छोड़ दूँ इस कारण से। हाँ, तो फिर पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिला पुलस्त्य ऋषि से। इस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, क्योंकि समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा करी। विदुर इसके सुनने के पात्र थे, क्योंकि वो श्रद्धालु थे और वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों के पालन करने वाले थे। और इस तरह से बता रहे हैं कि अनंत काल से ये श्रीमद् भागवतम सुनाई जा रही है, न केवल व्यास देव के समय से इसको सुनाया जा रहा है, अनंत काल से सुनाया जा रहा है। अनादि काल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। तो इसका कोई इतिहास नहीं कह सकते कि कब से। वास्तव में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि को रचना करी, हमने सुना था भागवतम में कि जब ब्रह्मा जी संसार में आए तो भगवान ने उनको 4 श्लोकों में सारी भागवतम सुना दी, है ना। और उसकी व्याख्या उन्होंने फिर नारद मुनि से उसकी डिटेलिंग करी और आगे के ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार से जब से सृष्टि हुई, समझ लीजिए जब से जीव आए तब से ही भगवान ने ज्ञान दिया, अपना सीक्रेट नॉलेज दी। तो इसके बारे में हम सुन रहे हैं कि ये जो भागवतम सुनी मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं, ये पराशर मुनि द्वारा उनको सुनाई गई। उदाप्त लुतम विश्वमिदं तथासीद यन्नीन्द्रयामिलित अनंगमीलियत अहिंद्र तप्ते तल्पे अधिशयान एकः कृतक्षणः स्वातमरतो निरीह। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो यानी कि प्रलय का समय था, तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। अब हमने सुना था कि जो जीव होता है उसका भगवान कौन होते हैं? भगवान उसके स्वामी होते हैं।
अनंत शेष कौन है? वो तो वास्तव में स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान के दास के रूप में हमेशा रहते हैं। तो दास का देखिए क्या भाव रहता है कि ऐसा नहीं है अनंत शेष एक अनंत एक शेष एक नाग ही के रूप में है। वास्तव में देखते हैं बलराम जी का कितना सुंदर स्वरूप है, लेकिन वो अनंत के रूप में अपनी एक्सटेंशन बनाते हैं और इतना गुदगुदा गद्दा बना के भगवान के नीचे लेट जाते हैं, जिस पे भगवान आराम करते हैं। तो इस प्रकार से गर्भोदकशाही विष्णु जो है, महान सर्प अनंत की अपनी शैया पे लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, लेकिन उनकी आंखें पूर्णतः बंद नहीं थी। बता रहे हैं कि प्रलय का समय जब सारा संसार जल से निमग्न हो गया है। हाँ, एक एक करके प्रलय में क्या होता है, अग्नि द्वारा पहले सब कुछ जला दिया जाता है, हवा चलती है, प्रचंड हवाएं चलती हैं, आदि चीज़ें तो उससे खत्म हो जाती हैं। फिर जबरदस्त अग्नि जलती है, उसमें सब भस्म हो जाता है। फिर अंत में पानी फेर दिया जाता है हर चीज़ के ऊपर। इतना पानी फेर दिया, सब समाप्त। अब ऐसे में क्या हो रहा है, गर्भोदकशाही विष्णु किसी चिंतन में लेटे हैं। वास्तव में भगवान की निद्रा हमारी जैसे निद्रा नहीं होती है। जैसे चतुर्मास आने वाले हैं ना, चतुर्मास में कहते हैं कि सब सो गए, भगवान सो गए। भगवान तो कभी सो नहीं सकते हमारी तरह। भगवान हमेशा ही योग निद्रा में होते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आनंद में लेटे हैं। हम लोग अज्ञान में सोते हैं एकदम। स अंतः शरीर अर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्तिम उदरायाण उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्ध वीर्य। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहते हैं। समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल में भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। यानी कि सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति नहीं मिली थी जीवों को। जीवों के स्थूल शरीर समाप्त हो गए थे। सूक्ष्म शरीर कैसे समाप्त होगा? क्योंकि जब दोबारा से सृष्टि की रचना होगी तो इन जीवों को दोबारा से सृष्टि में डाला जाएगा और वही मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जीव अपनी इच्छाओं को फिर से पूरा करने का प्रयास करेगा। जितनी बार जीव इस संसार में आता है केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार के साथ आत्मा रहती है। और ये जब प्रलय है, जब संसार की मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, उस वक्त गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में आराम करते हैं एक प्रकार के, या निद्रा में अज्ञान में पड़े रहते हैं। अनंत काल तक पड़े रहते हैं, अनंत काल तक, जब तक दोबारा से ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। हाँ, तो इस तरह की समय की बात बता रहे हैं कि ऐसा समय चल रहा था। चतुयुगानाम च सहस्त्रम अपसु स्वपन स्वयोधि ऋतया स्वशक्तया कालाख्यया सादित कर्म तंत्रो लोकान पीतान दृश्यते स्वदेहे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। सोचिए कितना समय बर्बाद हो जाता है जीवात्मा का अपने अहंकार के कारण। यदि जीवात्मा भगवान के धाम में होता तो इतना समय अज्ञान में पड़ा नहीं रहता, अनेक लीलाएं कर चुका होता, अनेक चीजें देख चुका होता। हाँ, आप सोचिए कि एक आदमी केवल सो रहा है और एक आदमी कभी कोई गेम खेल रहा है, कभी कोई मूवी देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ पी रहा है ना। तो ये आदमी ज़्यादा आनंद ले रहा है वास्तव में। उसी तरह से सोचिए संसार में एक व्यक्ति है जो सो रहा है, हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में अपने वेट कर रहा है कब उसको शरीर मिलेगा, अनंत काल तक वेट कर रहा है। देखिए ना, 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। हाँ, और एक कुछ लोग हैं, कुछ जीवात्मा हैं जो भगवान के धाम में उनके साथ नित्य लीलाएं कर रहे हैं, और कुछ लोग वहीं अज्ञान में पड़े हुए हैं। हाँ, दे आर वेटिंग कब दोबारा से संसार बनेगा, कब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे। हाँ, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्म के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे। हाँ, जब ये जीव सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है।
काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में आना पड़ता है, यानी कि जब तक हमारी कुछ कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं तब तक इस संसार में हम बार बार आते हैं और काम करते रहते हैं। भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूर्ख कहा गया है। ये मूर्ख जीव कुछ थोड़े से फायदे के लिए, जरा से फायदे के लिए, शाश्वत बंधन के लिए कार्य करते हैं। यानी कि थोड़े से लाभ के लिए जो हम कार्य करते हैं उसके लिए हम शाश्वत यानी कि एक बहुत ही लंबा बंधन स्वीकार कर लेते हैं और अत्याधिक उत्साहित रहते हैं उसको करने के लिए। इतने मूर्ख हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि एक जरा से लाभ के लिए एक बहुत बड़ा बंधन मिल जाएगा उनको, इस शरीर का बंधन। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ जाए, हाँ, और उसके लिए पूरे जीवन लगा रहे, गधों की तरह काम करते रहे, कुछ भी प्रॉपर्टी उसको एंजॉय नहीं कर पाया, ना ही उस काम से कोई धर्म किया, ना ही कुछ और किया, केवल उसके दिल में ये संतुष्टि है मैंने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया, हाँ, और अपने को बड़ा चतुर समझा, और इसके लिए उसने अनेक पाप कर्म किए, अनेक जोखिम उठाए, अनेक प्रकार के समस्याएं उठाई। हाँ, एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर इंटेलिजेंट है तो वो अपने आप ही कमा लेगा, हाँ, और अगर पूत अनइंटेलिजेंट है, मूर्ख है, पागल है, तो वो जो भी कमाओगे उसको व्यर्थ कर देगा। इसलिए वास्तव में अगर हमको दे सकते थे तो संस्कारों को दे सकते थे अपने बच्चों को, लेकिन अपने पूरा जीवन कमाने धमाने में और उनके लिए छोड़ गया और इसके लिए अनेक जोखिम उठाए और बंधन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से हमने अपने जीवन में अपने भगवान के लिए भजन नहीं किया तो क्या हो गया, उससे हमें एक बंधन मिल गया, उसके बाद फिर से एक और शरीर मिला। तो हम खुद भी बंधन में आए, हमने अपने डिपेंडेंट्स को भी बंधन में डाल दिया। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। तो इस संसार के अंदर बहिरंगा शक्ति काम करती है, जिसको हम माया शक्ति कहते हैं। उससे प्रभावित होकर हम अपने आप को इस शरीर मान बैठते हैं, इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना परिवार मान बैठते हैं और निरंतर कुछ कार्य करते हैं जिस कार्यों से बंधन पैदा होता है। क्योंकि भगवद गीता कहती है यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। यदि आप कृष्ण के लिए काम नहीं करते हैं तो जो भी काम करते हैं उससे बंधन क्रिएट होता है। हाँ, पाप कर्म, यानी कि आप पाप कर्म मत बोलिए, कर्म फल पैदा होता है। कर्म फल पैदा होता है तो शरीर बार बार प्राप्त होता है। तो कार्य कुशलता ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए और इस संसार को त्याग दिया जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की